चिराग पासवान इन दिनों सफलता की बुलंदियों को तेजी से छूते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान नेशनल क्रश बन चुके हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनके नाम के रील्स और पिक्चर्स तेजी से वायरल होते हैं। ज्यादातर लड़कियां तो चिराग की डाई हार्ड फैन बन चुकी हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं था। अब वही लड़कियां भी चिराग के कारण पॉलिटिक्स में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर चुकी हैं। इन सबके बीच चिराग पासवान का एक इंटरव्यू इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जहां उन्होंने शादी को लेकर बड़ा दावा किया है। सियासी तौर पर विरोधी हो या दोस्ती, सब चाहते हैं कि चिराग पासवान जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाए। शादी के सवाल पर चिराग पासवान अक्सर दूर भागते नजर आते हैं और कहते हैं कि परिवार जहां चाहेंगे वहीं शादी होगी। वहीं उनकी मां ने भी अब इशारा कर दिया है कि चिराग पासवान की शादी करने का समय हो गया है। इन सबके बीच चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज में दिए गए इंटरव्यू पर बयान किया है कि आखिरकार कौन होगी उनकी होने वाली दुल्हनिया। माना कि कंगना रनौत के साथ उन्हें कई बार मुस्कुराते हुए देखा गया है और दोनों अच्छे दोस्त भी है, ये खुद चिराग पासवान ने दावा किया है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैली दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब चिराग को दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि निशंक के साथ चिराग को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए देखा गया। आपको बता दें कि आरुषि निशंक भी एक्टर है, लेकिन अफसोस आरुषि निशंक भी चिराग की अच्छी दोस्त ही है सिर्फ। तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार कौन होगी वो खुशकिस्मत जिसको मिलेगा चिराग पासवान। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए हैं। पॉलिटिक्स में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक फिल्म की थी, नाम था मिले ना मिले हम। 2011 में ये फिल्म आई थी। चिराग पासवान के ओपोजिट कंगना रनौत ने काम किया था, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद बनी है। हाल ही में दोनों की संसद में मुलाकात हुई, जिस पर एबीपी न्यूज ने लोजपा चीफ से सवाल किया। शादी को लेकर पत्रकार ने सवाल पूछा कि आखिरकार शहनाई कब बजेगी। चिराग पासवान इस पर बोले, अब इस वक्त कोई क्या जवाब दे। चिराग पासवान इसके बाद केंद्रीय बजट और मोदी सरकार की स्कीमों पर बात करने लगे, जिस पर पत्रकार ने उन्हें बात घुमाने के लिए टोका। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने बताया, आजकल मेरी प्राथमिकता जनसेवा है, मेरे जहन में अभी और कुछ नहीं चलता। कंगना रनौत के सवाल पर चिराग पासवान बोले, हाँ मुलाकात हुई थी, हम मिले, मैंने चुनाव में भी कहा था कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा। चिराग पासवान के मुताबिक फिल्मों के बाद कंगना रनौत से बहुत मुलाकात नहीं हुई। पिछले 3 साल मेरे ही उतार चढ़ाव से भरे रहे थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 24 जुलाई एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर जब उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी ये प्राथमिकता नहीं है, वह अभी युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर जोर देना चाहते हैं। चिराग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर कंगना रनौत के साथ मुलाकात को लेकर भी बात कही। चिराग को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनौत के साथ मैंने एक फिल्म की थी। राजनीति में आने के बाद ज्यादा बात नहीं होती थी, पिछले कुछ सालों से तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई। हालांकि फिर हम दोनों संसद में मिले। कंगना और चिराग की संसद में मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद से अलग थलग कहानियां भी बननी शुरू हो गई। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग ने कहा कि 2025 चुनाव में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि आप केंद्रीय मंत्री हैं और आपको एलिजिबल बैचलर के तौर पर भी देखा जाता है, लोग पूछ रहे हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं और शहनाई कब बजने वाली है। ये सवाल सुनकर चिराग ने हंसते हुए कहा, इन सब सवालों का क्या कोई जवाब दे। आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अभी कुंवारे हैं, जिनके भविष्य की चिंता इस सरकार ने की है। बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने रोजगार के लिए कई योजनाओं को शुरू किया है। इस पर जब उनसे कहा गया कि आपसे शादी की बात हो रही है और आप रोजगार की बात कर रहे हैं, फिर चिराग ने कहा, देश में बहुत सारे युवा हैं और रोजगार की जरूरत है, उनके लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता है। अभी मेरी जनता के लिए काम के अलावा और कोई प्राथमिकता नहीं है। माँ का मेरी लाइफ में बहुत सम्मान है, उनकी वजह से ही जो कुछ हूँ
आज मैं हूँ। कुल मिलाकर उन्हें सीधे शब्दों में शादी का सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे टाल दिया गया। अब आपको क्या लगता है, कौन होगी चिराग पासवान की होने वाली दुल्हनिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।